नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू भी है तो कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सच और झूठ क्या है। ये यहाँ पर माता जी भी है और ये घर वाले भी है। तो माता जी, आपको कोई नुकसान हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी। हाँ जी, क्या नुकसान हो रहा है? सारे दरारा फट गया। सारे दरारा फट गई। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है घर में? अच्छा, यहाँ पे है। अच्छा अंकल जी, है ना, अंदर भी दरार है अंकल जी? ठीक है, तो ये है, ये देखिए दोस्तों, ये आप अपनी आंखों से देखिए। अब ये लोग, इन लोगों के घर इतने नजदीक है, क्या दरारें आने देखो क्या वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर धमाके बहुत ज्यादा होते हैं। और ये दरार आप देख सकते हैं सीधे ऊपर की मंजिल तक और टॉप तक चली गई है। अब आप अंकल जी बताइए, क्या थोड़ा डर भी लगता है घर में? हाँ, डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना? हाँ, तो क्या फिर बच्चों को भी परेशानी होती है पढ़ने में? बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। और मुझे जैसे आप कल मैं आया था, आपको मुझे लगा कि सांस की भी जैसे दिक्कत है। हाँ जी, बस ड्यू टू इसी वजह से। अच्छा, ब्लास्टिंग की वजह से, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका कोई पक्का समय है ब्लास्टिंग का? नहीं, पक्का कोई नहीं, कभी भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये हरिजन बस्ती है और यहाँ से ही मैं रोज आता हूँ, क्योंकि ये लोग पीड़ित है और सच को नहीं दबाया जा सकता। जितने भी आप घर वहाँ पर भी देख रहे हैं आगे, इन सभी घरों में दरारें हैं। अब मैं सब घरों में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं रास्ते में ही आ रहा था तो मैंने आपको दिखा। लेकिन हर एक घर के हालत ही यही है। जैसे कि आपको कल भी बताया था कि घर टूट भी चुके हैं, उन्होंने, लोगों ने भी कहा था। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सच को आप थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन वो दब नहीं सकता, वो लोगों के सामने आकर रहेगा। आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। ये अब हमारे इलाके का सवाल है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारे पशुओं का सवाल है, वन्य प्राणियों का सवाल है। ये हमारे प्राकृतिक जो स्रोत है जिनसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसका सवाल है। इसमें कोई किसी तरह की कोई षड्यंत्रकारी तरीका कोई नहीं चलने वाला है। आप अपनी कोई भी किसी भी तरह के दबाव में कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके दिमाग में इस तरह के कोई ख्याल भी आते हैं तो उसके लिए कहा है कि बिल्कुल तैयार हूँ, कोई बात नहीं, कर लें। क्योंकि सच को आप अगर ये किसी भी तरह की कार्रवाई कोई भी करने की सोचता भी है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी 3-4 दिन 5 दिन या कल जब सारे लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे, अलग अलग जगह से पहुँचे थे और लोगों ने बताया, लोग बिलासपुर से भी आए थे अलग अलग जगह पर, क्या किसी तरह का दबाव हो जाता है? क्या इतना कमज़ोर है सिस्टम कि वो झुक जाता है? कि क्या इतना डर लगता है यहाँ पर नुमाइंदों को, जो अपने कमरे में बैठे हैं, जो अपनी कुर्सियों में बैठे हैं? लेकिन एक ही जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग भी जवाब देंगे, क्योंकि हम ना कानून को हाथ में लेंगे, ना हम कोई दंगाई करेंगे। दंगाई अभी तक अडानी ग्रुप के अधिकारियों द्वारा ही की गई है। वही उनके बात करने का तरीका, बदतमीजी से वो लोग बात करते हैं। और हम लोगों ने ना ही कोई अभी तक गुंडाई करी है, ना आगे करेंगे। ये जो धरना है ये बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से रहेगा, लेकिन जिसने किसी तरह की कोई कार्रवाई करनी है उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कार्रवाई इन घरों पे जो टूट रहे हैं, ये लोग हैं, ये बस्ती है, इनके ऊपर क्या कोई इनके फेवर में कार्रवाई नहीं होगी? अगर कोई ताकतवर है, कोई तंत्र, किसी के हाथ में अगर पावर दे दी गई है, किसी इस सिस्टम ने अगर उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है, अपने हाथ काट कर दे दिए हैं, क्या फिर लोगों को घुट घुट कर मरना पड़ेगा? क्या लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा? और जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे? कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं कफन बांध कर। और सिर्फ मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो भी कोई सोच रहा है कि हम इस मुहिम को रोक देंगे, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे प्रशासन है, चाहे किसी भी लेवल पर, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक, जब कोई क्रांति उठती है तो हर किसी के खिलाफ इस चीज़ के दबाव देखे गए हैं और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो हमारी यही डिमांड रहेगी, कार्रवाई होगी, लेकिन पहले उस अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को, उन जनता के फेवर में कार्रवाई होनी चाहिए और सच को देखकर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कुर्सियों में बैठे हैं, आप लोग एसी के कमरों में बैठे हैं और जो चुपचाप हमारे पास आ जाते हैं और किसी के दबाव में बहकर हमें
कहते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी 3 बार ऊपर लगातार आ रहे हैं रोज, और वो हमें कह रहे हैं कि आप अभी बात कर लीजिए, ये बात कर लीजिए। जब बात ही नहीं करनी है तो लोगों को क्यों घुमाया जा रहा है? और जब लोगों को घुमा नहीं सके, बहला नहीं सके, तो कोई अगर और कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कार्रवाई दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, और जनता को ये पता है कि ये किस तरह का दबाव है। चाहे मैं एसडीएम कार्यालय अर्की को दोबारा, एसडीएम महोदय अर्की, डीसी महोदय सोलन, दोनों को, आप दोनों अधिकारियों को, जो आप लोग, क्योंकि जनता के टैक्स पर अधिकारी है, कोई भी है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे कोई है, जनता, हम लोग टैक्स देते हैं, और हम गरीबों का आपको देखना पड़ेगा, मौके पर आना पड़ेगा। इन घरों का जितना भी इलाका है, इनकी खेती देखिए, ये पूरी बंजर हो चुकी है, धूल मिट्टी पोल्यूशन से कुछ नहीं रहा है। अडानी ग्रुप का जो पोल्यूशन है उसने इन लोगों का जीना बहाल कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं नुमाइंदों से, मैं पूछना चाहता हूं जो किसी भी तरह का ऑर्डर बेझिझक दे देते हैं, लेकिन 3-3 साल तक मेरे, या 20 साल तक जो ये लोग जूझ रहे हैं, कार्यालयों को चक्कर काट रहे हैं, 20 साल पहले अवार्ड हो चुका है, हम जैसे लोगों का के मुद्दों पर या शिकायतों पर कार्रवाई करने में 20-20 साल लग जाएंगे, 3-3 साल तक धक्के खाने पड़ेंगे। क्या लोगों के बारे में नहीं सुना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैसेज आया है, चुनाव में पहले स्नो पड़ती थी और अब अंबुजा कंपनी के यहाँ आए हैं, तब से चुनाव का एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, सभी मुद्दे यहाँ पर हैं। देखिए, लोगों का कहना है, लोगों को सब पता है, इन्वायरमेंटल जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा कीमती है, वो उठाना जरूरी है। अगर कोई भी किसी भी तरह के अध्यक्ष सिर्फ विधानसभाओं तक सीमित है, सवाल उठाने तक सीमित है, सभी अध्यक्षों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मुद्दे सिर्फ उठाने नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब कोई और नहीं आ रहा है, इसलिए फिर हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है, क्योंकि अन्याय हम पर हो रहा है और हर एक की बात सुनी जाएगी। यहाँ पर धरना अनिश्चित काल तक चलने वाला है। जय हिंद, जय हिमाचल।